हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपना अलजेब्रा का अगला कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है सेकंड पार्ट ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए प्लस माइनस बी क्यूब। इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बताता हूँ। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, इसको जब आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये दो पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ इसका फर्स्ट पार्ट और इसको मैं बोल रहा हूँ इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले को तोड़ेंगे तो अब तक याद हो गए ना ये अच्छे से। तो स्टार्टिंग में अगर कोई चीज़ ऐसी लगेगी कि पता नहीं यार कैसे याद होएगी, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ की। जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा कब क्या करना है, बस टेंशन नहीं लेनी, अपने आप याद होंगे, ठीक है। ओके। तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर इस सेकंड पार्ट को जीरो के इक्वल पुट कर देता है। एक तो ये काम करता है। नंबर वन, वो क्या करता है कि जो सेकंड पार्ट है उसको इज इक्वल टू जीरो पुट कर देता है एंड आस्क ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो सेकंड पार्ट है ये जीरो है और मैं आपसे इसकी वैल्यू पूछ लूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वो भी जीरो होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू है ए प्लस बी इंटू ये सेकेंड वाला पार्ट, और इसकी वैल्यू मैं जीरो दे दूं तो दिस इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, एग्जामिनर ऐसे क्यों पूछ रहा है। वो इसको डायरेक्टली जीरो नहीं देता, इसको जीरो देने के अलग अलग तरीके हैं। वो इसको डायरेक्टली ऐसे जीरो दे सकता है क्वेश्चन के अंदर, बट वो अलग अलग तरीके से भी देता है। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये मामला है, ठीक है। तो इसको अलग अलग तरीके से जीरो दे देता है। और सेकंड वो क्या करता है, सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट गिव करेगा आपको, सेकंड पार्ट देगा, वैल्यूज पुट कर देगा, वैल्यूज पुट इन प्लेस ऑफ ए एंड बी, या फिर ए और बी। कभी बी की जगह पर वन रख देगा, अगर सिर्फ बी की जगह पर वन रख देगा तो ये ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन हो जाएगा, तो आपको पकड़ में नहीं आएगा कि ये सेकंड वाला पार्ट है। कभी ए और बी दोनों की जगह कुछ वैल्यू रख देगा तो आपको पकड़ में नहीं आएगा, तो हमें यही पकड़ना है, हमें वहां पर यही देखना है। तो वो इसको जीरो रख के ये चीज़ पूछ लेता है, और या फिर सेकंड पार्ट में वैल्यूज पुट करके हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है जिसके बेस पर हमें क्वेश्चन सोल्व करना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखकर अच्छे से ये समझ में आएगा। ये देखो, सबसे पहले आसान क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि ये क्या है, दिस इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये जीरो दे रखा है भाई साहब ने। अगर ये जीरो है तो दिस इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो वो बार बार इसे जीरो देगा। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब कैसे कैसे दे सकता है वो ये देख लेते हैं, हमारी समझ डेवलप होगी, ये बताओ। और इन्हीं सारे क्वेश्चंस को करवाने के और भी एक और बहुत ही बढ़िया तरीका है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा रहा हूँ, दोनों अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी जरूरी है। यहाँ पर एक करवा रहा हूँ, बाद में दूसरी डेवलप करवाऊँ, ठीक है। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम जब एक हो तो भी एक कंसेप्ट है, बाद में करेंगे आगे। तो यहाँ पर सोल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू वन। अब ये ए बी उधर जाएगा फिर इधर आएगा, इट इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। उधर गया, इधर आके नेगेटिव का हो गया। अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो, अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता ही है क्या होगी, ए प्लस बी इंटू यही होएगा, ठीक है। बार बार मैं लिख के नहीं बताऊंगा, जो यहाँ पर किया है वही है, इस वाले पार्ट को जीरो दे दिया उसने। आगे बढ़ता हूँ भाई, बताओ। फिर से वही काम उसने किया, ये मैंने पहले बता ही दिया है वो कर क्या रहा है। तो इस बी माइनस ए को, तो सर हमें क्या ये क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा उसने क्या किया, नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको ये देखते ही पता लग जाए कि सेकंड पार्ट जीरो दे दिया, ये कर दिया।
तो आप इसको सोल्व करेंगे, बट आगे से आपको ध्यान आ जाएगा कि ये चीज़ है। जब भी वो ऐसी चीज़ें पूछता है तो काफ़ी चांसेस है। इसको सोल्व करते हैं भाई, इसको मैं इधर लेकर आऊँगा, ए बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब अगर मैं इस सारे सिस्टम को उधर लेके चले जाऊँ कि 0 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाऊँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर ये 0 है तो भैया वो भी 0 होएगा, आंसर इज ऑप्शन बी। ये देखो, सेम चीज़ बताने का अलग तरीका ढूंढा है। फिर से एक बार सोल्व करते हैं। तो क्या सर फिर सीधा 0 मार दे इस इक्वेशन में? नहीं, सोल्व कर लो, 10-15-20 सेकंड इसको दे लो, सीधा 0 मत मारो, ये ना हो कोई ट्विस्ट छिपा हो और गलत मार कर आ जाओ इस इक्वेशन। ठीक है, ऐसे काले जादू के लिए मैं मंजूरी नहीं दूंगा। तो इसको सोल्व करते हैं। 1/x प्लस वाई, यहाँ पर ऊपर x प्लस वाई, नीचे एक्स वाई। इट इम्प्लाइज दैट, इस एक्स वाई को इधर लाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको उधर भेजूंगा। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर इस एक्स वाई को उधर भेज दे, इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक एक्स वाई से एक एक्स वाई कट गया, इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो फिर ये भी 0 होएगा भैया, बिकॉज दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू यही चीज। ऑप्शन है, देखो बताओ, a4 प्लस b4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, ये बन जाएगा a4 प्लस b4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप इस चीज़ को इस नज़र से देखो कि ए स्क्वायर का क्यूब है प्लस बी स्क्वायर का क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये जो चीज़ है ये 0 मिल गई है हमें। अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो दिस इंटू 0 इज इक्वल टू 0, फिर से 0। तो इनकी पावर्स भी वो बढ़ा घटा सकता है। ए की जगह पर ए स्क्वायर ले लिया, या फिर ए स्क्वायर बी की पावर 4 ले ली, ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी की पावर 4। तो ऐसे हमें दिख जाएगा, इसीलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। ठीक, अब ये देखो भाई, इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे फैंसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए जो अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे से मैथ्स पढ़ने नहीं आते हैं, मेरे से मैथ्स पढ़ना और एसएससी का मैथ्स पढ़ना, इनमें फ़र्क है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स तो दुनिया जहान का है। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो सीजीएल में टॉप रैंक के लिए पढ़ा रहा हूँ कि 100% स्कोर करें मिनिमम टाइम। चलिए जी, तो यहाँ पर अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं इसके अंदर b इज इक्वल टू 1 रख दूँ, अगर मैं इसके अंदर b इज इक्वल टू 1 रख दूँ, इसकी शक्ल ऐसी ही बन जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वो b की जगह 1 रख देगा, मतलब a और b में से एक की जगह 1 रख देगा, या फिर दोनों की जगह वैल्यू पुट कर देता है कई बार, उसको भी देखेंगे। ठीक है जी, ओके जनाब। अब मैं क्या करूँगा, आपके पास सिर्फ ये वाला पोर्शन है ना, तो अब क्या करो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे, उससे ए, उससे ए प्लस बी से। अच्छा, बीच में प्लस वाला है ए माइनस बी से, दोनों तरफ कर दो। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, ए माइनस 1, बी की जगह 1 रख रखा है ना, तो मुझे ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, और इधर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ए माइनस 1। मेरे पास सिर्फ सेकंड पार्ट था, मैंने फर्स्ट पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरे पास पूरा फॉर्मूला बन जाए। बस ये मेरा एम है, ताकि पूरा फॉर्मूला बन जाए। तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। इससे पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा भैया, इससे पूरा फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इधर पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा, इधर पूरा फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस 1 का क्यूब, राइट हैंड साइड पर 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे मिला कि ए क्यूब इज इक्वल टू 1।
ठीक है। और ये क्या है फिर जो उसने पूछा है, ये है भैया a क्यूब की पावर 3, यानी कि 1 की पावर 3 यानी कि 1। ठीक, तो वो सेकंड पार्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उसे हमें ऑब्जर्व करना है बस। आगे बढ़ते हैं भाई। वही मामला, सेम मामला है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ पर अगर कोई b की जगह 1 पुट कर दे तो ये चीज़ वही बन जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफ उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिससे कि हमारा फॉर्मूला पूरा होगा। इसमें प्लस वाला है तो यानी कि ये माइनस वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया a-1 से। यहाँ पर बार बार सेम स्टेप करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को दोबारा मत बताओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। इधर 0 हो ही गया। ठीक है, a क्यूब इज इक्वल टू 1। यहाँ पर उसने ये चीज़ पूछी है, तो लेट अस सी इसका क्या मामला होएगा। देखो, a की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ a की पावर 3 इंटू a की पावर 2। ठीक है भाई, a जो है वो 5 बार लिखा हुआ है ऐसे, a इंटू ए इंटू ए। मैंने बोल दिया अच्छा 5 बार लिखा हुआ है, 3 बार मैंने एक जगह इकट्ठा लिख दिया, 2 बार एक जगह इकट्ठा लिख दिया, प्लस a क्यूब इंटू ए प्लस 1। तो ये जो a क्यूब है इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, मैं इसकी जगह 1 रख सकता हूँ, यहाँ से वैल्यू में पुट कर सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू 1, 1 इंटू एन, 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। तो यानी कि जो उसने पूछा है वो इसके बराबर है। ठीक है, और इसकी वैल्यू उसने पहले दे रखी है 0 के बराबर। ये किसके बराबर है, 0, तो उत्तर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है भाई, साफ है बात, आगे बढ़ूं, ये बताओ। का दिक्कत रहे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर दो तरीके से करने का, दो तरीके से करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर एक a जो है, चलो पहले दूसरे तरीके से ही करके बता देता हूँ मैं। एक तरीका है कि आप a क्यूब की वैल्यू उठाओ यहाँ से और 3/a की वैल्यू उठाओ यहाँ। ये मैं अगली स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा, नहीं इस पे करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर a एक्स्ट्रा है, अगर मैं a कॉमन लेकर उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 1/a। अगर मैं यहाँ से a कॉमन ले लूँ और फिर उसको उधर नीचे भेज दूँ, ऐसे हो जाएगा। इसको आप देख सकते हो, इसको अगर मैं a स्क्वायर, देखो इसमें क्या है, ये सेकंड वाले पार्ट से कैसे शक्ल मिलती है इसकी, इससे कैसे रिजेंबल करता है। इसमें ऐसा क्या कर दिया कि ये बन गया, भैया इसमें b की वैल्यू 3 पुट करती है। देखो 3 इंटू ए, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा जी, ये बात है, तो क्यों ना फॉर्मूले को पूरा किया जाए। फॉर्मूला पूरा करने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा a माइनस बी से। तो यहाँ पर b की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ गुणा कर रहा हूँ a माइनस 3 से, दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला अपना पूरा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू, वहाँ पर a माइनस 3/a में a है, तो a/a 1 माइनस 3/a। अब उसने क्या पूछा है भाई, उसने पूछा है a क्यूब प्लस 3/a, तो इस 3/a को इधर ले आओ, 27 को उधर भेज दो, 27 और 1 28, इज इक्वल टू 28। ठीक, क्लियर है। अब दूसरे तरीके से यहां पर बता देता हूं। अब देखो, मुझे दो चीजें निकालनी है, a क्यूब और 3/a, तो मैं इन दोनों की वैल्यू लिखूंगा और उनको जोड़ दूंगा, इन दोनों की वैल्यू। ठीक है, a क्यूब की वैल्यू यहां से लिख रहा हूं। अगर मुझे a क्यूब की वैल्यू चाहिए तो a क्यूब के अलावा बाकी सबको उधर भेज दो, इनको उधर भेज रहा हूं। a क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 9a। मैंने क्या किया, इन दोनों को उधर भेज दिया, ये a क्यूब है इसको यहीं रख लिया, इसकी वैल्यू आ गई।
ठीक है जी। अब 3/a की वैल्यू कैसे निकालूं? तो मैंने जब यहाँ से a कॉमन लेकर उधर भेजा था तो 1/a की वैल्यू आ गई थी ना। 1/a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। तो इसको 3 गुना कर देते हैं दोनों तरफ ना, कि 1/a इज इक्वल टू दिस, मैं यहीं से उठा रहा हूँ, 3 गुना कर देते हैं। 3/a इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, यहीं से उठा लेते हैं, प्लस 9a प्लस 27। उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि यार इन दोनों का सम चाहिए मुझे, तो जोड़ दो। तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस 3/a इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 28। ठीक है। तो कई बार आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, रटना नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। यार कई बार अगर जो चीज़ें जिनका हमें सम पूछ रखा है और वो हम यहाँ से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उनकी वैल्यू अगर यहाँ से निकाल पा रहे हैं, तो शायद वैसे भी हम क्वेश्चन को कर पाए। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ूँ? एक और क्वेश्चन वैसे ही करोगे, दोनों चीज़ें प्रैक्टिस कर लो। जो लास्ट क्वेश्चन पे बताई हैं दोनों तरीके प्रैक्टिस कर लो। तो ठीक है भाई, देखते हैं ए स्क्वायर ए क्यूब क्या बनेगा इसका। सबसे पहले तो मैंने 1 को उधर भेज दिया, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं यहाँ से a कॉमन ले लूँ और उसको उधर भेज दूँ, तो 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a। ठीक है, ये आपको अब दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें a की वैल्यू नहीं, सॉरी, b की वैल्यू उसने 1 कर दी। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला पूरा कर लेते हैं अपना। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया a-1 से, 1 - a से कर लो या a-1 से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, a-1 से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात रहेगी। ठीक है, तो अब फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू a-1/a, a/a 1 माइनस 1/a। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट ये 1/a इधर आएगा, a क्यूब प्लस 1/a इज इक्वल टू 2, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, अब सेकंड मेथड से करते हैं। a क्यूब प्लस 1/a उसने पूछा, तो यहाँ से a क्यूब की वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ यहाँ से कि भैया a क्यूब की वैल्यू क्या आएगी। a क्यूब इज इक्वल टू, a क्यूब के अलावा सब कुछ इधर भेज दो, क्या आ जाएगा, 1 इधर आएगा 1 माइनस का a माइनस का a स्क्वायर, बस यही आएगा a क्यूब के अलावा। ठीक है, ये a क्यूब की वैल्यू आ गई। अब 1/a की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, ऐसे ही पुट कर देते हैं यहाँ से, बिकॉज इसमें 1/a जोड़ना है। तो दैट इज 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a। ठीक है, उसने इन दोनों को जोड़ने के लिए बोला है, तो सिंपल है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। a क्यूब प्लस 1/a इज इक्वल टू, ये कट जाएंगे, 1 + 1 2, दैट इज द आंसर। ठीक, सिंपल है। आगे बढ़ जाऊं, ये बताया जाए, वही सिस्टम है यार ये भी, a प्लस 1/a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताओ कैसे करें? सिंपल है, नीचे a आ रहा है ना, मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, सब जगह a से मल्टीप्लाई कर देता हूं, a से। ठीक है, इसको कैसे भी सोल्व कर लो, आप एक ही जगह पहुंचोगे। ठीक है, तो a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सब जगह, या फिर यहाँ पर एलसीएम लेके कर लो, कैसे भी कर लो, एक ही जगह पहुंचोगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, सब जगह अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो +1 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये वही हो गया, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ई a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, b को 1 पुट कर रखा है, तो इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। ये तीर को मैं हमेशा लंबा बना देता हूँ, है ना, ऐसे बनाना चाहिए बस। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं हम, a-1 से, तो ये क्या बन जाएगा, a क्यूब
माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0, ए क्यूब इज इक्वल टू 1। तो अगर ए क्यूब 1 है, इसको आप कैसे देख सकते हो? इसको आप देख सकते हो ए क्यूब इंटू ए माइनस ए, और ए क्यूब क्या है? ए क्यूब 1 है, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए दैट इज इक्वल टू 0। ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर है? सो दैट्स ऑल भाई। अच्छा, जो सेकंड पार्ट में वैल्यू पुट करने वाले वो मिसलेनियस में करेंगे फिर, मतलब कुछ दोनों की जगह वैल्यू पुट करने वाले, अदरवाइज तो वैल्यू पुट हमने कर ही ली है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये क्लास कितनी देर की हो गई है? 20 मिनट की हो गई है, तो बढ़िया है, इस कंसेप्ट को तसल्ली से बताकर इसके कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है ए रेस टू पावर एन प्लस माइनस बी रेस टू पावर एन। इसका मतलब क्या है बताता हूँ। देखो, इसका मतलब है कि एक बार सिर्फ प्लस को कंसिडर करो, एन की जगह अलग अलग वैल्यू रखो। कि आपसे एग्जाम में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, A4 प्लस B4, A5 प्लस B5, ये सब पूछ सकते हैं, और ये सब आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनमें बीच में माइनस भी हो सकता है। आपसे एग्जाम में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सब हम इजीली निकाल सकते हैं बड़े ही मजे से। ठीक है ठीक है जी। तो उसके लिए हमें गिवन क्या होगा? आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। आपको या तो दो नंबर्स का सम पता हो, है, सम और डिफरेंस में से एक चीज पता हो, और प्रोडक्ट पता हो। सिर्फ दो चीजों की, पहली चीज ये, दूसरी चीज ये। क्लियर है? ठीक है भाई। जैसे अगर मैं दो चीजों का आपको सम बताऊं और प्रोडक्ट बताऊं, तो मैं ये सब निकाल सकता हूं। दो चीजों का अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं और प्रोडक्ट बताऊं, मैं ये सब निकाल सकता हूं। मैं ये सब मतलब सम और प्रोडक्ट दे दिया, मैं ये भी निकाल सकता हूं, पॉजिटिव वाले भी नेगेटिव वाले भी। ये मत सोचना कि सम बताया है तो सिर्फ पॉजिटिव वाले निकाल सकते हैं ना, सारे निकाल सकते हैं। सिर्फ मुझे सम मिल जाए और प्रोडक्ट मिल जाए, या फिर सिर्फ मुझे डिफरेंस मिल जाए और प्रोडक्ट मिल जाए, या फिर मुझे सम और डिफरेंस दोनों मिल जाए तो मैं प्रोडक्ट निकाल लूंगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं एक बार बताता हूं, तब अच्छे से समझ में आएगा। देखो, देखो, अगर एक स्लाइड है ना, हाँ, अगर a प्लस बी मुझे गिवन है, सपोज a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है, और मुझे गिवन है a इंटू बी, a इंटू बी इज इक्वल टू 3, तो क्या मैं a माइनस बी निकाल सकता हूं? बताओ। मेरे पास a प्लस बी है, a इंटू बी है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है पहले, वो ध्यान रखना, वो चीज़ें काम आएंगी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाओगे तो 4ab आएगा, जोड़ोगे तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, वो चीज़ें याद है ना? ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, उनमें 4ab का गैप है। आप ऐसे मानो, आप अगर घर में बड़े भाई हो तो अपने आप को ये मान लो, बड़े भाई बहन हो तो अपने आप को ये मान लो, मतलब आपसे खुद बड़े हो तो खुद को प्लस वाला मान लो, अगर आप छोटे हो तो खुद को नेगेटिव वाला मान लो। तो ये मान लो बड़े भाई की उम्र छोटे भाई से 4 साल बड़ी है, बस। तो उम्र, बड़े भाई की उम्र 4 साल बड़ी है, तो ऐसे ही बड़े भाई का स्क्वायर छोटे भाई के स्क्वायर से 4ab बड़ा है। तो बड़े भाई के स्क्वायर में से छोटे भाई का स्क्वायर घटाऊंगा तो 4ab, बड़े भाई के स्क्वायर में से 4ab घटा दूंगा तो छोटे भाई का स्क्वायर, बड़े भाई की उम्र में से छोटे भाई की उम्र घटाऊं, 4 घटा दूंगा तो छोटे भाई की उम्र। लैंग्वेज में मैं आपको इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको a प्लस बी और a माइनस बी में एक रिलेशन पता है ना? ठीक है, तो यहां पर मैं यहां से भी वो रिलेशन निकाल सकता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको उधर भेज दूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। लेकिन मैं आपको ये रटवाना नहीं चाह रहा, हम इसे फॉर्मूले से नहीं रटेंगे, हम इसे लैंग्वेज से रटेंगे।
तो एक सिंपल बात बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि a माइनस बी का जो स्क्वायर है वो आएगा। रिलेशन a प्लस बी और a माइनस बी में नहीं है, रिलेशन a प्लस बी और a माइनस बी के स्क्वायर में है। ठीक है, तो a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? इसका स्क्वायर बराबर होगा, ये बड़ा है ना, तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटेगा, इस बड़े के स्क्वायर में से 4ab घटेगा, तो 4 इंटू ए बी की वैल्यू है 3, तो इसका स्क्वायर आएगा। तो अगर इसका स्क्वायर की ये वैल्यू है तो इसकी वैल्यू अंडर रूट करके आएगी। ठीक है, अगर a माइनस बी के स्क्वायर की ये वैल्यू है, a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी? इसका अंडर रूट करके आएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ यही सिखा रहा हूँ कि a प्लस बी से a माइनस बी की वैल्यू कैसे निकालें, a माइनस बी से a प्लस बी की वैल्यू कैसे निकालें अगर हमें a इंटू बी की बना तो 4 तिये 12, ये हो जाएगा जी अंडर रूट 13। ठीक है, अगर मेरे पास a प्लस बी दे दिया किसी ने, कुछ भी मान लो 7, और a माइनस बी दे दिया किसी ने 3, ठीक है, तो a इंटू बी क्या होगा? तो आपको एक बात पता है ना कि भैया कि बड़े वाले यानी कि a प्लस बी के स्क्वायर में से अगर a माइनस बी का स्क्वायर घटाते हैं तो 4ab आता है, इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो a भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो अपने दिमाग में चल रही हैं, ये फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ चुके हैं इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो ए बी की वैल्यू क्या होएगी? ए बी की वैल्यू होएगी 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाने पर 4ab आता है, ये 4ab ही आया होगा, उसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। तो 7 प्लस 3, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। 7 प्लस 3 10, 7 माइनस 3 4। ठीक, इज इट क्लियर गाइज? तो मैंने क्या किया था, ए प्लस बी दे दिया, ए इंटू बी दे दिया, मैंने एक बार ए माइनस बी पूछ लिया, एक बार ए इंटू बी पूछ लिया, एक बार ए प्लस बी पूछ लूँ। मान लो आपको ए माइनस बी दे दिया किसी ने, ए इंटू बी दे दिया है, और आपसे ए प्लस बी पूछ लिया, सिंपल सी बात है ना भैया, ये तो बड़े वाला भाई है, इसका जो स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर से 4ab बड़ा होता है, तो इसका स्क्वायर है 25, उसमें 4ab जोड़ देंगे, 4 दूनी 8, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर अगर ये है तो इसकी वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 33। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ए प्लस बी दे दे, ए माइनस बी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों में से कोई भी दो दे दे, आप तीसरा निकाल लोगे। इसी प्रकार अगर आपको ए प्लस माइनस बी दे दिया, इनमें से एक दे दिया, आपको ए बी दे दिया, और यानी कि इन तीनों में से कोई भी दो दे दिए, इन तीनों में से कोई भी दो दे दिया, आप तीसरा निकाल सकते हो, और एक ए एन प्लस माइनस बी एन पूछ लिया। मैं जस्ट आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इन तीन में से दो की वैल्यू आपको मिलेगी और तीसरे की निकालनी पड़ेगी। 1 2 3, आगे आगे जब हम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो मान लो मैं आपकी थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस भी करवाऊंगा अच्छे से। a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड a इंटू बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम निकालने की कोशिश करते हैं भाई धीरे धीरे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होएगा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये हम पहले कर चुके हैं, इसको खोल के देख लो, इसके स्क्वायर में ए स्क्वायर निकलेगा, बी स्क्वायर निकलेगा, प्लस 2ab निकलेगा, जो इससे कट जाएगा, तो ये इसी के बराबर हो जाएगा। तो देखो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? ए प्लस बी का सम और ए और बी का प्रोडक्ट। यही मैं बोल रहा था कि ए रेज टू पावर एन प्लस माइनस बी रेज टू पावर एन निकालने के लिए दो चीज़ों का सम और प्रोडक्ट चाहिए बस, या फिर सम की जगह डिफरेंस भी दे रखा हो तो चल जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 2 4 12। ठीक है, नेक्स्ट
अगर मैं निकालना चाहूँ a⁴ प्लस b⁴ तो ये क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a² b²। पहले की तरह ही है ये, बस यहाँ पर इसको आपने ऐसे देखना है कि a² का होल स्क्वायर प्लस b² का होल स्क्वायर, और तब ये फॉर्मूला लगाना है जो मैंने ऊपर लगाया। a² प्लस b² है तो a प्लस बी, जिन भी दो चीजों के स्क्वायर का सम पूछ रखा है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम पूछ रखा है, तो उन दोनों का सम a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही अंडरस्टैंडिंग लगाई है मैंने। ये a² का स्क्वायर है, ये जो भी है, इस पूरे का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, तो इन दोनों का सम आ गया a² प्लस b²। यहाँ पर जो भी पावर थी उसकी मैंने हाफ करी, उसका स्क्वायर किया, माइनस ट्वाइस ऑफ a² b²। ये आपको खुद समझना पड़ेगा, ये तो आपको पता है, ये इसी फॉर्मूले से जनरेट किया है। ठीक, तो अगर मेरे पास सिर्फ a प्लस बी इजक्वल टू 4 हो, a इंटू बी इजक्वल टू 2 हो, तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि नहीं? देखो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है 12, वही तो यूज करना है। 12 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, मेरे पास a इंटू बी गिवन है तो उसका स्क्वायर ही तो चाहिए। a इंटू बी का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू 4 144 माइनस 8 136। ठीक क्या है ना? जी हाँ। नेक्स्ट, a³ प्लस b³, इसका फॉर्मूला बता रखा है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब इसका फॉर्मूला दूसरा भी है, ये वाला भी है, ठीक है, बट यहाँ पर हम ये यूज कर रहे हैं। ये वाला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास दो चीजों का सम है और उनका प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर जो भी चीजें हमें इसको सोल्व करने के लिए चाहिए, उसमें देखो a प्लस बी का सम, ए मतलब a और b का सम, a और b का सम और a और b का प्रोडक्ट, सिंपली यहाँ पर वैल्यू रखनी है हमें। a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब 64, माइनस ये फॉर्मूले बिल्कुल आपके डीएनए में छप जाने चाहिए। ठीक है, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे और प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे छप जाएंगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं सिंपली सॉल्व करूंगा तो दिमाग तेज चलेगा, है? तो मतलब इतने अच्छे से हो जाने चाहिए कि इसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओ, इसमें अनकंफर्टेबल हो, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ए बी की जगह ab की वैल्यू पुट कर रहा हूं, इंटू a प्लस बी, 4 × 12 दूनी 24, तो 40 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? और मैं बहुत ही शांति से बताऊंगा, आपने क्या बोलते हैं, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आप वीडियो को कर सकते हैं। तो देखो, अगर मेरे पास a प्लस बी है, ये मैंने पावर डबल करी है, पावर डबल करी है ना भाई, a और b का पावर पहले एक एक थी, यहाँ पर दो दो आ गई, तो पावर डबल करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल हो जाएगी। यहाँ पर भी पावर डबल करी है, ऐसे ही आप a⁻8 प्लस b⁻8 भी निकाल सकते हो, उसमें इनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। इसको आप ऐसे देख सकते हो, a की पावर 4 का स्क्वायर प्लस b की पावर 4 का स्क्वायर। जब प्रैक्टिस करोगे तो इसमें आप डायरेक्टली ऐसे लिखने लग जाओगे, a4 प्लस b4 पावर आदि करके स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से समझो। मैंने इनकी पावर आदि करी, a की पावर 2 थी, b की पावर 2 थी, मैंने a की पावर, ये पावर 2 थी तो मैंने a लिख दिया, पावर 2 थी मैंने b लिख दिया, पावर आदि कर दी, उनका स्क्वायर कर दिया, और ये ब्रैकेट के अंदर जिनका सम लिखा था ना, उन्हीं का प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पे अंदर a और b। तो आपको भी वही करना है, a4 प्लस b4 है तो a² प्लस b², यहां से पावर आदि कर दी, और ब्रैकेट के अंदर जिनका सम है उन्हीं का प्रोडक्ट है। यहां पर भी वही है, ब्रैकेट के अंदर जो है उन्हीं का प्रोडक्ट है। मैं आपको रटना नहीं सिखा रहा, ये बहुत ही आसानी से समझने वाला फॉर्मूला है, मुझे भी पता है? बट मैं मैक्सिमम आउटपुट देना चाह रहा हूँ, जो मैं आपके साथ टाइम बिता रहा हूँ उससे, ठीक है। तो आप इसको 2-3 बार रिवाइज करके जहाँ पर पहुँचते ना, मैं एक ही क्लास में पहुँचा दूंगा आपको, अलग अलग एंगल्स दिखाकर चीज़ के।
ठीक है, मुझे पता है ये बहुत आसान है। कई बार बच्चे ये ले जाते हैं, सर इतने डिटेल से बता रहे हैं, पता नहीं कितना मुश्किल लग रहा होगा इनको, ये क्या ही चीज़ है ये। ठीक है, 7वीं 8वीं में, पता नहीं 8वीं 9वीं में करते हैं हम स्कूल में ये। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अगर मुझे ये निकालना है, A4 + B4 चाहिए, तो ये तो निकल ही जाएगा। ये देखो निकाल रखा, ये भी तो यहीं से निकला है, हमें और कोई चीज़ थोड़ी उठाई है। यहाँ से हमने ये निकाला, यहाँ से फिर ये निकाला, यहाँ से हम ये निकाल लेंगे और ये भी निकाल लेंगे। A × B की पावर 2 है तो इस पूरे की पावर 4 कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई। अगर यहीं पर मैं आपसे पूछूं कि A की पावर 6 + B की पावर 6, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप पावर डबल करने वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। आप मन ही मन में इसको ऐसे मान सकते हो कि A³ की पावर 2 + B³ की पावर 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि A6 + B6 अगर पावर डबल करने वाले से लिखूंगा तो मैं पावर हाफ करूंगा A³ + B³ का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है उनका प्रोडक्ट। देखो अगर मुझे ये निकालना है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, तो A³ + B³ तो मैं निकाल ही सकता हूं ना यहाँ से, मैंने बताया ये आप निकाल ही सकते हो। यानी कि अगर आपको A6 + B6 निकालना है, इसके लिए अगर आपको कोई और चीज चाहिए A⁴n + B⁴n, वो भी यहीं से निकलाएगी, सब कुछ यहीं से निकलाएगा जो भी हमें चाहिएगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब A × B है, A × B दोनों तरफ क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा। और इसी चीज को मैं ऐसे भी देख सकता हूं कि A² दिख रहा है, A² का क्यूब + B² का क्यूब, भाई पावर को कि किसी का ये क्यूब है तो यहाँ पर ये वाली अंडरस्टैंडिंग काम आ जाएगी कि A³ + B³ क्या होता है, A + B का होल क्यूब, A + B का होल क्यूब रहिए माइनस 3AB × A + B। ऐसे भी देख सकते हो। तो कुल मिलाकर हम कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। पावर 2 थी, डबल करी 4 आ गया, डबल करी 8 आ गया, डबल करी 16 आ गया। अब ये नहीं है कि वो पावर 1024 पूछ लेगा, वो पूछेगा नहीं, हम पहुंच सकते हैं कहीं पर भी। या तो पावर को डबल कर देंगे, डबल करते करते चले जाएंगे, या ट्रिपल कर देंगे। पावर 3 पूछ ली पावर 6 पूछ ली तो इसे 2 वाली पावर का 3 गुना कर देंगे, या 3 वाली पावर का यहां से निकाल लेंगे। इसको हम यहां से भी निकाल सकते हैं, इसको हम यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, बट फिर भी कुछ चीजें हैं जो मिसिंग है। मतलब ऐसी कौन सी है जो आपको लग रहा है यार अभी भी हम नहीं निकाल पाएंगे, है कुछ? अगर मैं पूछ लूं A की पावर 5 + B की पावर 5, अगर मैं ये पूछ लूं A की पावर 5 + B की पावर 5, फिर आप कैसे निकालोगे? किस चीज़ को डबल करोगे, किस चीज़ को ट्रिपल करोगे? तो जो ऐसे डबल ट्रिपल करके ना निकाल पा रहे हूँ, इनके लिए भी एक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में मैं बैठा हूँगा, टेंशन मत लो। आप आराम से रिलैक्स होके पूरी कंसंट्रेशन के साथ पूरा ध्यान देकर सीखते रहो। ठीक है, ओके जी। तो इसको ये 5 जो है ये 3 और 2 से बनता है। A³ अगर मैं × A² कर दूं तो A की पावर 5 बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 और 3 वाले, एक ये 2 वाला और एक ये 3 वाला। ठीक है, फिर घटा में आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, देखो पीछे चलते हैं कि कुछ ना कुछ घटाया गया, 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 या घटाते ही रहते हैं क्या है? तो ये जो प्लस वाले हैं A⁴n + B⁴n, इनमें कुछ होता है, फिर एक कुछ पार्ट होता है और फिर एक पार्ट उसमें से घटाया जाता है। हर एक जगह यहाँ पर भी घटाया जाएगा। हाँ जी, और एक और बात जैसे यहाँ पर चलते हैं A³ + B³ वाले में ये था, फिर आगे A × B था एक, और एक A + B, ऐसे 2 हिस्से थे। यहाँ पर भी 2 हिस्से होंगे। ठीक है, कभी कभी ये जो सेकंड पार्ट है ये बनता है सिर्फ इनके प्रोडक्ट से A × B।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्रोडक्ट की पावर, कभी कभी दोनों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन से बनेगा कॉम्प्लेक्स चीज है ब्रो, तो यहाँ पर होएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये जो छोटी वाली पावर आपने लिया ना, एक तो 2 वाला जोड़ा लिया, एक 3 वाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और एक प्लस वाला भी होएगा, एक सम वाला, वो होएगा ए प्लस बी, ठीक है। ये आया कैसे, वो करते हैं, एक बार वो कर लेते हैं आया कैसे। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए क्यूब प्लस बी क्यूब से गुणा कर दूं, क्या आएगा देखो, ए स्क्वायर को गुणा कर रहा हूं, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए की पावर 5, ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब, ठीक है जी। फिर बी स्क्वायर से गुणा कर रहा हूं, बी स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ठीक है जी। बी की पावर 2 इंटू बी की पावर 3, बी की पावर 5, ठीक है। मुझे तो ए की पावर 5 और बी की पावर 5 इकट्ठा चाहिए, मैंने इकट्ठा कर लिया। इन दोनों में से मुझे कुछ कॉमन लग रहा है, क्या लग रहा है भाई, ए स्क्वायर दोनों जगह है, बी स्क्वायर भी दोनों जगह है, तो मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया ए प्लस बी, ठीक है। लेकिन मैं तो सिर्फ इंटरेस्टेड था किस चीज़ में, मैं तो सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्टेड था, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अलावा सारे मामले को इधर भेज देता हूँ, इधर। तो इट इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जो भी एक्स्ट्रा माल है इसको इधर लेकर आओ, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। देखने में पहली बार देख रहे हो तो कॉम्प्लिकेट लगेगा, मक्खन की तरह याद करवाऊंगा अभी, ठीक है, बहुत ईजिली याद है। यही लिखा है मैंने ऊपर, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 चाहिए, तो 5 बन रहा है 3 और 2 से 3 और 2 वाला लिखो, उसमें से छोटी पावर 2 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, छोटी पावर 3 होती है तो ए क्यूब बी क्यूब होता है, और आगे ए प्लस बी, और जब भी हमें ये बीच में प्लस वाला चाहिए हमें यहाँ पर घटाना होता है, ठीक, क्लियर है भाई। अब आगे बढ़ते हैं भाई, यहीं पर अगर आपको निकालना हो ए की पावर 7 प्लस बी की पावर 7, तो क्या सर इतने बड़े बड़े पूछ रहा है क्या, हाँ एक आधी बार पूछ रहा है भाई, आने चाहिए। और जब ये हम रेसिप्रोकल में चलेंगे ना, तब तो बिल्कुल ही पूछ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यही होती है। तो बस मेरे साथ सीखते चलो आप, बिना ये चीज़ें सोचे। 7 कैसे बनता है, 4 और 3 से बनता है ना, ए की पावर 3 प्लस ए की पावर बी की पावर 3 गुणा में ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, 4 और 3 से 7 बनता है। अब मुझे कुछ घटाना पड़ेगा यार, हमेशा कुछ ना कुछ घटाना ही होता है, हमें पता है। तो जो छोटी पावर है ना, वो होएगी ऐसे A3 B3, छोटी पावर 3 है, ऐसे प्रोडक्ट वालों की पावर ये होगी, और सम वाला तो हमेशा A प्लस बी होएगा। सेम पैटर्न फॉलो किया है। अगर यहीं पर मैं आपसे पूछूं A की पावर 11, जैसे A की पावर 9 प्लस B की पावर 9 पूछूं, तो ये तो आप ऐसे भी कर लोगे, A की पावर 3 प्लस B की पावर 3 निकाल के उसकी पावर 3 कर दोगे। करने को इसको भी ऐसे कर सकते हो, ये नहीं है कि इसको ऐसे नहीं कर सकते। देखो मैं ये रट के थोड़ी बैठा हूँ, एक फॉर्मेट मैंने आपके दिमाग में बैठाया है कि 9 4 और 5 से बनता है, तो 4 और 5 वाले पकड़ो, फिर छोटी पावर है 4 तो A4 B4 और फिर A प्लस बी। बट ये 9 वाला हम ऐसे नहीं करेंगे, वो तो एक ए क्यूब बी क्यूब निकालेंगे, फिर पावर ट्रिपल वाला कर लेंगे। और A11 B11 नहीं पूछेगा वो, बट आपको याद करवाने के लिए फॉर्मूला ये बता रहा हूं बस। तो A की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6, माइनस में A5 B5, छोटी पावर 5 है ना, और A प्लस बी, ठीक है, क्लियर है, ये बात ध्यान में आ गई। तो मैंने आपको क्या बताया अब तक, मैंने ये बताया कि भाई A प्लस बी गिवन हो, A इंटू बी गिवन हो, तो आप A रेज टू पावर n प्लस बी रेज टू पावर n निकाल पाओगे। n की वैल्यू 2 हो, 4 हो, 8 हो, 6 हो, 3 हो, ये सब आप निकाल सकते हो। कभी कभी पावर डबल या ट्रिपल करते जाएंगे, अगर वो हम नहीं कर पाएंगे, ये कंसेप्ट है। इसकी अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चलो करें फिर, एक राउंड मार दें प्रैक्टिस का। तो अगर मैं A प्लस बी की वैल्यू ले लेता हूं जी
4 और इसकी वैल्यू ले लेता हूं 1, या फिर 3 और 1 ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला मैं बोल लूंगा, सिर्फ सोल्व करूंगा। ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, 2 इंटू 1। तो 9 माइनस 2 7। ठीक है, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताओ। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी क्या है, इंटू ए प्लस बी। तो 27 माइनस 9 18। ठीक है, ये गुणा में है सारे, ये जो मैं डॉट लगा रहा हूं। A4 प्लस B4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 49 माइनस 2 47। जो भी मैं बोल रहा हूं अगर वो, हाँ एक और बात मैं बतानी भूल गया, इनको कौन लिखेगा 5-6 बार, कम से कम 5-6 बार इसको कौन लिखेगा। आपको जॉब चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए, आप लिखेंगे। लिखो इसको 5-6 बार, इसको इन सारे फॉर्मूला को आगे बढ़ने से पहले लिखो। ठीक है भाई, वीडियो को पॉज करके। उम्मीद है कि लिख लिया होगा, अदरवाइज फिर जॉब की उम्मीद मत लगाना, सीधा बात बोल रहा हूँ। जो भी मैं बात बोल रहा हूँ साथ साथ मानते चलो, अब ये चीज़ अच्छे समझ में आएगी। जो भी समझ में ना आए तुरंत उसका फॉर्मूला फिर से बार बार लिखो, जो भी फॉर्मूला तंग कर रहा है। अब ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 है। अब इसको देखते हैं, ये है भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कैसे भी लिख लो, है ना। अब आगे क्या था, अब भैया बीच में प्लस वाला है तो घटाते हैं हम तो। ठीक है जी, ए एन प्लस बी एन है तो घटाते हैं, जब ए एन माइनस बी एन होएगा तो जोड़ रहे होंगे, हैं। ठीक है, तो देखो छोटी वाली पावर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ठीक है, याद हो गया है कि नहीं है, ये याद हो जाना चाहिए। तो इसको सोल्व करते हैं। तो ए क्यूब बी क्यूब, जैसे मान लो एग्जामिनर ने ये पूछ लिया, आपने ये सब तो निकालना नहीं होएगा, ये सब क्योंकि निकालने की जरूरत नहीं है, A5 B5 पूछेगा। फिर आप देखोगे ए क्यूब बी क्यूब, फिर आप निकाल लोगे कि अच्छा ए क्यूब बी क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे साइड में लिखोगे माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, फिर आप लिखोगे 18। ये चीज इतनी फास्ट हो जाएगी धीरे धीरे आपकी, मेंटली निकालने लग जाओगे। ठीक है, तो ए क्यूब बी क्यूब क्या है भैया 18, गुणा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है 7, माइनस में ये 1, गुणा में ए प्लस बी 3। 18 7 126 माइनस 3 इक्वल टू 123। ये क्या हो जाएगा 123। ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6, दोनों तरीके से करके दिखाऊं, दो तरीके से करके दिखाता हूं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अब मैं बोल के बताऊंगा, लिखूंगा नहीं। मैं पावर ट्रिपल करने वाली सेंस से कर रहा हूं। मैं मान रहा हूं ए स्क्वायर का क्यूब है प्लस बी स्क्वायर का क्यूब है, ऐसे ऊपर लिख देता हूं। ए स्क्वायर का क्यूब है प्लस बी स्क्वायर का क्यूब है। अगर मैं इस फॉर्मूले से करूंगा, अगर मैं इस फॉर्मूले से करूंगा तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मेरे दिमाग में ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि हम इसमें और इसमें माहिर हैं, हम इनमें माहिर हैं। तो मैं इसी नज़र से देखता हूँ, मैं बोलता ही ये हूँ, आप भी यही बोलो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब आपको पता है ना ए और बी क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू दिस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर 1, 3ab इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 7। ये है मामला। तो 7 का क्यूब 343 माइनस 21 322। ठीक है, अब नीचे करके देखें। तो अब मैं इसको देख रहा हूं ए क्यूब की पावर 2 प्लस बी क्यूब की पावर 2 कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर
यानी कि ये पूरा a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि 18 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab, a है a क्यूब, b है b क्यूब, a क्यूब b क्यूब 1, 2 इंटू 1, 18 का स्क्वायर होता है 324 में से 2 गए 322। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ये a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 का भी झंझट मिटा दें यहाँ पर, फिर ये कर लेंगे। चलो जी, देखो तो a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 को हम कैसे देख रहे हैं भैया, ये इसको याद रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि पावर हाफ करेंगे, a4 प्लस b4 का स्क्वायर 47 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a4 b4, तो ए बी की वैल्यू 1 लेकर मैंने देखो आपके ऊपर कितनी कृपा करी है, कुछ भी पावर कर लो 1 ही आता है। तो ये हम कर लेंगे, 47 का स्क्वायर कर सकते हो ना, 2209 कैलकुलेशन बूस्टर में बताया है, अगर नहीं आता तो रिवाइज कर लेना आज। ठीक है जी, अब ये करते हैं। अब इसको करते हैं भाई, a7 प्लस b7, ये क्या होएगा, a4 प्लस b4 गुणा में a क्यूब प्लस b क्यूब, माइनस में पावर छोटी क्यूब वाली है तो a क्यूब b क्यूब इंटू a प्लस बी। करते हैं, a4 b4 क्या है भाई 47, a क्यूब b क्यूब क्या है 18, माइनस a क्यूब b क्यूब इसका क्यूब 1 गुणा में a प्लस बी 3। इसको सॉल्व करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कंसेप्ट बताना। ठीक है, क्लियर है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप एक बार फिर से ये सारे फॉर्मूले लिखेंगे, ये वाला, ये सारे जो भी यहाँ पर लिखे हुए एक बार फिर से लिखो, ऐसे ही याद होती हैं चीजें। और इस a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 को दोनों फॉर्म में लिखो। ठीक है, ये बोलते द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वार। आज प्रैक्टिस करके जितना पसीना बहाओगे युद्ध में उतना ही कम खून बहेगा। आज अनबिलीवेबल प्रैक्टिस करो ताकि बाद में अनबिलीवेबल मार्क्स आए। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं मैं। ओके जी, अब हम नेगेटिव वाले कर लें। चलिए, और कंसेप्ट सीखने के लिए तैयार हो जाओ। तो भाई इसके लिए भी एक अलग से पेज ले लेते हैं। नेगेटिव वालों में दो तरह का मामला है। द मामला इज ऑफ टू टाइप्स। नेगेटिव वालों में दो तरह की चीजें हैं, एक तो जिनकी पावर्स इवन है और एक जिनकी पावर्स इवन नहीं है। पावर्स इवन यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये होएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ लिया तो ये ऐसे निकालना पड़ेगा। अगर a4 माइनस b4 पूछ लिया तो ये ऐसे निकालना पड़ेगा। इसको आप कैसे देख पा रहे हो, पहले ही मैंने बताया है आपको। इसको आप ऐसे देखने के एबल होने चाहिए, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम फर्दर फिर तोड़ेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है ये इससे पहले कि इसको आपको ये लिखना आना चाहिए, इसको कि पावर को हाफ कर दो, पावर 4 है ना, सिर्फ पॉजिटिव साइन लेना है, पावर को हाफ कर दो, फिर से पावर को हाफ कर दो। अब इनकी पावर है 1 और 1, तो आगे तो हमें हाफ करनी नहीं है, तो अब नेगेटिव वाले से एंड कर दो, जो यहाँ पर पावर थी उसी पावर का नेगेटिव वाला, ये लिखना बता रखा है। तो जब भी पावर इवन होगी यही चीजें इस्तेमाल होएंगी। ये चीज वही यूज कर रहा हूं जो पहले सिखा चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम से ऐसे मत करना भाई, कोई स्टूडेंट की ऐसे क्यों यूज कर रहा है। कुल मिलाकर मैं ये बोल रहा हूं, यहाँ पर मैं वही चीज यूज कर रहा हूं कि अगर पावर इवन हुई तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, इस वाली अंडरस्टैंडिंग से जाना पड़ेगा अगर पावर इवन हुई तो। पावर इवन नहीं हुई तो वी विल सी। ठीक है भाई,
तो अगर आपसे A8 माइनस B8 पूछेगा तो आपको ये सब निकालना पड़ेगा। तो अब आप ये सब कैसे निकालोगे? देखो ये मैं बता चुका हूँ कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे पता है, ये कैसे निकालोगे पता है, इन दोनों की रिलेशन भी आपको पता है, तो ये भी आप निकाल सकते हो। ये सब निकाला है ना अभी पिछली स्क्रीन पर। और A प्लस बी ए माइनस बी की रिलेशन भी बताई है, A प्लस बी इंटू ए बी, A प्लस बी, ए बी और A माइनस बी, इन तीनों की रिलेशन। ठीक है, तो जब पावर इवन होगी तो हम ऐसे करेंगे। अगर आपके सामने ऐसे भी हो कि सर एक इवन पावर तो आपने छोड़ दी, हाँ तो ठीक है, इसमें भी आप वही करेंगे। हाँ, अब ये नेगेटिव है और पावर ओड है, ये कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वो करते हैं अभी। ठीक है, चलिए जी, अब दूसरा करते हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो मैंने बता दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो मैंने बता दिया। अब दो के आगे तीसरी पावर आती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये होएगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, वही जो फॉर्मूला हमने पहले किया है। ए माइनस बी का होल क्यूब इजिकल टू ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजिकल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो अब आपको एक ध्यान रखना है, जब ये नेगेटिव वाले होते हैं ना तो दो पोर्शन होते हैं वो जुड़ते हैं। अब ये मत बोलना सर यहाँ पर भी नेगेटिव का है, ब्रो दो पोर्शन जुड़ रहे हैं, दो पोर्शन का सम है, ये पूरा एक पोर्शन है, ये पूरी एक चीज बनी है, पूरी एक चीज, ये जुड़ रहे हैं। और जब भी पॉजिटिव वाले थे तो दो चीजों का डिफरेंस आ रहा था। देखो इसी पैटर्न पर मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। मैं इसको मिक्स भी पढ़ा सकता हूँ, बहुत तरीके से फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। मैं एक तरीके से, एक खास तरीके से फॉर्मूले बना रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जब आप ये फॉर्मूले करोगे ना आपको पता चलेगा कितनी क्लैरिटी आ गई। लोग ये सारे फॉर्मूले याद करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं उनको। ये समझ में आ गई बात? तो ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 इवन वाला है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इवन वाला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो चुका। अब ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 होएगा, वो बता देता हूं। ठीक है, ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, वही सिलसिला करोगे जो पहले कर रहे थे। ये बस। अब आपको क्या ध्यान रखना है? अब आपको ये ध्यान रखना मेरे भाई कि बीच में माइनस वाला है, तो या तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा में ए क्यूब प्लस बी क्यूब करना पड़ेगा, या फिर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा में ए क्यूब माइनस बी क्यूब करना पड़ेगा। फिर ये फॉर्मूले, ये दोनों तरीके से ये फॉर्मूला बनाया जा सकता है। तो सर हम कैसे बनाएंगे? मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं कि बड़ी पावर पॉजिटिव, बड़ी पावर जहां पर भी हो उसको पॉजिटिव देना। बड़ी चीज पॉजिटिव एक बड़ी चीज को दर्शाता है ना, प्लस नेगेटिव छोटी चीज को दर्शाता है। तो बड़ी पावर को पॉजिटिव देना, छोटी पावर को नेगेटिव। इसका उल्टा भी मैं कर सकता हूं, बट इसमें हमारा फॉर्मेट फॉलो होगा क्या? अब आप ऐड करोगे, अगर बड़ी पावर को नेगेटिव ले लेते तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, बट हम एक ही तरीके से एक ही फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं। हम जब भी नेगेटिव वाली पावर्स हैं तो हम ऐड करना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा चीजें। जब भी ए एन प्लस बी एन था तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो यहां पर आप ऐड करोगे। अब देखो आप भूलोगे नहीं। आपको क्या ध्यान रखना है कि बड़ी पावर पॉजिटिव रखनी है, बड़ी पावर के बीच में पॉजिटिव। और घटाने वालों में ऐड तो हम हमेशा करते ही हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या ऐड करेंगे आप बताओगे मुझे? छोटी पावर क्या है? 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और यहां पर अब ए प्लस बी मत कर देना दोस्त, कहानी ए माइनस बी से स्टार्ट हो रही है। मैं आपको, एग्जामिनर आपको ए माइनस बी देगा, ए इंटू बी देगा, और ए एन माइनस बी एन पूछेगा, ये मान के चलो। ये नहीं है कि वो ऐसा ही करेगा, बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे मान के चलो कि जब ए एन माइनस बी एन मैं निकाल रहा हूं तो ए माइनस बी और ए बी से निकाल रहा हूं। इन दोनों की जरूरत पड़ती है, वो दे कुछ भी दे आपको ये दोनों निकालने पड़ते हैं। ये दोनों इनके फॉर्मेट में होती है चीजें। अगर मैं आपसे ए एन प्लस बी एन पूछूंगा ना तो हमेशा आपको ए प्लस बी और ए इंटू बी ये वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं फॉर्मूले में। जब ए एन माइनस बी एन पूछेगा तो हमेशा ये चीजें पुट करनी पड़ती हैं फॉर्मूले में। तो देखो
ए और बी का प्रोडक्ट, ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का प्रोडक्ट, ए और बी का डिफरेंस, यही चीजें पुट करनी पड़ रही हैं, ये चीजें हम निकाल लेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? अगर मैं आपको बोल दूं कि ए की पावर 7 माइनस बी की पावर 7 इज इक्वल टू, तो अब क्या करोगे? बड़ी पावर पॉजिटिव रखनी है ना, 4 और 3 से बनता है 4 + 3 7, 4 को पॉजिटिव रख लेना भाई, हैं? छोटी पावर को नेगेटिव रख लेना, और फिर जोड़ोगे, नेगेटिव वाला है तो ठीक है, जोड़ेंगे तो ये प्रोडक्ट पे छोटी वाली पावर आएगी, ए क्यूब बी क्यूब छोटी वाली, और आगे तो ए माइनस बी होएगा ही। ठीक है, तो ये सब सिलसिला है इन सारे फॉर्मूलाज का। अब आप क्या करोगे? अब आप 5-6 बार ऐसे लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, ए 4 माइनस बी 4 कैसे आएगा, ए 5 माइनस बी 5 कैसे आएगा, ए 6 माइनस बी 6 कैसे आएगा, ए 7 माइनस बी 7 कैसे आएगा, ये सब आप लिखोगे। ए 8 माइनस बी 8, ये फॉर्मूले लिखो 5-6 बार। ठीक है, आपको एक बात पता है, जो प्लेयर्स ओलंपिक में जाते हैं, मतलब कि जो नेशनल लेवल पर खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, तो मान लो बॉक्सर को लगा लो या फिर रेसलर को लगा लो, तो बॉक्सर का एक पंच जो है, एक टेक्निक खराब है या फिर उसको बेहतर करनी है, बढ़िया है फिर भी बेहतर करनी है, तो वो उसी टेक्निक को मतलब कि एक दिन में पता नहीं 100 200 1000 कितनी बार मारेगा, फिर रेस्ट दे लेगा वीक में, रोज तो वो नहीं करेगा, तो वो मसल रिपेयर कैसे होगी, बट वो गेम में जाने से पहले उसी टेक्निक को करोड़ बार कर लेगा, तो 1 करोड़ बार करने से क्या वो बोर नहीं होएगा? होएगा, बट तभी तो वो उसको ऐसे परफेक्टली कर पाएगा, आंख मूंद के भी, मतलब उसकी मसल मेमोरी में चला जाएगा वो पंच या रेसलर के वो मूव। तो जब आप प्रैक्टिस करते हुए बोर हो रहे हो, तो इसका मतलब ठीक डायरेक्शन में हो, इतनी प्रैक्टिस करो कि बोर हो जाओ। ठीक है, ताकि वो चीज़ें बिल्कुल मसल मेमोरी में चली जाएं, बिल्कुल बेहोश होके भी पेपर दो, ठीक ही होए उत्तर। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, कब ये करें? चलो, तो a प्लस बी की वैल्यू मैंने मान ली है भाई 3, और a माइनस ए इंटू बी की वैल्यू मैंने मान ली है 1। अब मैं ये निकाल रहा हूँ सारे। ठीक है जी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी क्या है? 3, ए माइनस बी क्या है? आपको पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी में एक रिलेशन है, ए माइनस बी का स्क्वायर हमें मिलता है, इनकी रिलेशन से हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी का स्क्वायर मिलता है, तो मैं पहले ही अंडर रूट लगा लेता हूँ, स्क्वायर मिलेगा, मैंने अंडर रूट लगा दिया। तो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या है? ये माइनस वाला है तो छोटा होएगा, इसके स्क्वायर से 3 का स्क्वायर है 9, इसके स्क्वायर से 4a भी छोटा होएगा, 4 इंटू 1 4 छोटा होएगा, तो √5, ये होएगा जी √5, तो 3√5 इज द उत्तर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब यहां पर बच्चे बड़ी गलती करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, यहां पर माइनस लगा देते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मतलब कि ह्यूमन नेचर में है गलती करना, क्योंकि इसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये कभी कभी आता है, तो आदत पड़ जाती है भैया प्लस लगाना, मेरे मुन्ने भूल ना जाना, इस फॉर्मूले में प्लस लगाना। ठीक है, ये यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। ठीक है, माइनस वाले जब हम निकाल रहे होते हैं तो आपको पता है सेकंड पार्ट जुड़ता है, ना कि घटता है। ठीक है, क्लियर है? तो फिर ये क्या होएगा? ए माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि देखो उसने ए प्लस बी ए माइनस बी दे दिया, मैंने क्या बोला था, वो दे तो कुछ भी देगा, बट आपको यूज इन दो का करना पड़ेगा। अगर ए एन माइनस बी एन चाहिए तो ए माइनस बी का यूज होएगा बार बार, इसीलिए फॉर्मूले में ए माइनस बी घुसड़वाया है मैंने। ठीक, ऐसे मान लो, तो ए माइनस बी का होल क्यूब, इसका होल क्यूब भैया 5√5 प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 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 आएगा, माइनस नहीं आएगा, तो माइनस हो तो याद रखना
प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। तो 5√5 प्लस 3√5 8√5। ठीक है, a4 माइनस b4 भैया पावर आधी कर देंगे, फिर से पावर आधी कर देंगे, साइन प्लस का ही रहेगा, जब आगे पावर आधी नहीं करनी तो नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर कैसे निकालेंगे सर? अब यहीं से निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे? अगर आपको मान लो आपको ये ना गिवन होता, आपको ये गिवन होते, मैं इनसे निकालने के लिए बता रहा हूँ आपको। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, इसमें माइनस 2ab आता है, एक तो प्लस 2ab दोगे तो वो कट जाएगा, सिर्फ a स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा, तो कहीं से निकाल लो। ठीक है, तो ये क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर 9 माइनस 2 7 गुणा में a प्लस बी क्या है 3 इंटू a माइनस बी √5 7 ये 21√5। ठीक है भाई, a5 माइनस b5 कैसन करोगे इसको? बड़ी पावर पॉजिटिव बोला है ना आपको, उसी को लिख लो पहले। अब नेगेटिव वाला है तो भैया जुड़ता है सेकंड पोर्शन, छोटी पावर 2 है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और आगे a माइनस बी करते हैं। a क्यूब b क्यूब क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब देखो a क्यूब प्लस b क्यूब निकालना है तो उसके लिए a प्लस बी निकालना पड़ेगा ना, हो सकता है उसने यही आपको दे रखा हो, तो फिर a प्लस बी निकालो ताकि आप ये निकाल पाओ। ठीक है, तो a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब 3 का क्यूब 27 माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होएगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 3 इंटू √5 प्लस में a स्क्वायर बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 a माइनस बी √5। ऐसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो भाई 18 3 54 √5, ये 18 हो जाएगा, 18 3 54 और 1 55 √5। ठीक है, a6 माइनस b6 ये कैसे करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू a क्यूब माइनस बी क्यूब। एक तो ये मान सकते हैं कि ये पावर इवन है, एक और तरीके से कर सकते हैं इसको मैं ऐसे ही मान सकता हूं कि a स्क्वायर की पावर 3 माइनस बी स्क्वायर की पावर 3। अब तो पावर ओड हो गई भाई, मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में लिख दिया। a क्यूब क्यूब 3 तो पावर ओड है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस माइनस वाला है तो प्लस 3ab इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। ये लिख लेना यार अपना नोटबुक पे, मैं इसको मिटाऊंगा, यहाँ पर जगह नहीं रह गई, या फिर ये कर लेते हैं। तो आप धीरे धीरे इनमें कंफर्टेबल होगे, मैक्सिमम जितने कंफर्टेबल हो सकते हो उतने तो मैं कर दूंगा आपको, मैं जो बता रहा हूँ वो मानते रहो बस। ये वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं फॉर्मूले लिखने के लिए बोल रहा हूँ बीच में, कोई नहीं। तो भैया इसको करें फिर, a क्यूब प्लस बी क्यूब ये हमने निकाला था 18 है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर निकाल रखा है 8√5 है, 18 8 144 √5, कैसे भी कर लो वही आएगा। a7 माइनस b7 आप कर लोगे। अब फॉर्मूला बता दूं, पावर बड़ी वाली पॉजिटिव रखेंगे भाई, छोटे वाली पावर के बीच में नेगेटिव, 7 बनता है 4 और 3 से। अब माइनस वाला है तो सेकंड पोर्शन जुड़ता ही है, छोटी पावर 3 है तो a क्यूब b क्यूब और a माइनस बी, माइनस वाला है a माइनस बी से डील करेंगे, दैट्स इट। a8 माइनस b8 कैसे करेंगे ये मैंने बता रखा है। तो ये है मामला। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भैया हमसे एग्जामिनर a रेज टू पावर समथिंग प्लस में b रेज टू पावर समथिंग कुछ भी पूछ ले, बस हमें a प्लस बी और a इंटू बी दे दे। हमसे एग्जामिनर a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n कुछ भी पूछ ले, बस हमें ये दो चीजें दे दे। माइनस वाला पूछ के और ये दो चीजें भी दे सकता है, उससे आप माइनस वाला निकाल ही सकते हो, अल्टीमेटली फिर आप वो निकाल लो। तो हमसे वो ऐसी कोई भी चीज पूछ ले,
हम बता देंगे, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे। ठीक है, क्लियर है। और इसमें जो मैक्सिमम यूज्ड जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, वही वही है मैक्सिमम यूज्ड फॉर्मूले, पावर 2 और 3 वाले। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab मैक्सिमम यूज होता है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बहुत ज़्यादा बार ये चीज़ें आपके अलजेब्रा में यूज होंगी, टिप्स पर होनी चाहिए। ठीक, अब ये कुछ प्रैक्टिस कर लें। बताओ भाई, जो क्वेश्चन दिए हैं बताओ। दो चीजें दे रखी हैं, एक चीज पूछ रखी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होएगा? ए प्लस बी ए इंटू बी दे रखा है। तो अब हम करेंगे मेंटली, या फिर थोड़ा सा लिखेंगे। ये होएगा ए प्लस बी का क्यूब यानी कि 125 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। 3 दूनी 6 5 30, 3 दूनी 6 5 30। ठीक किया भैया, 95। एक तो क्या है ना मैंने, हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट a4 प्लस b4, ये क्या होएगा? इसके लिए मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी का डबल यानी कि 4, ये हो गया 12। और इसके लिए मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 2 है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 है। अब लगाता हूँ वहाँ पर, ये होएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 12 का होल स्क्वायर 144 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस -8। ठीक है, ये देकर ये पूछ लिया तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल लेते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा? ए माइनस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी गिवन है, ए बी गिवन है, तो ए माइनस बी होएगा अंडर रूट, ए माइनस बी का स्क्वायर मिलता है हमें, अंडर रूट ए प्लस बी के स्क्वायर से 4ab बड़ा होगा इसका स्क्वायर। 2 दूनी 4 7 28 प्लस 4ab 4 दिए 12, ये हो जाएगा भाई 40 यानी कि 2√10। मतलब इतना गंदा भी क्या दिया यार, सोल्व नहीं होगा क्या ये? माइनस हो रहा है ना, मैंने प्लस कर दिया। फिर से देखूं ठीक किया है कि नहीं। 2 दूनी 4 7 28 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 16। 16 हो रहा है 4। ए माइनस बी इज इक्वल टू 4। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैं सब कुछ लिख नहीं रहा क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है। वो होएगा ए माइनस बी का क्यूब, अब माइनस वाला है तो प्लस होएगा। ए माइनस, इनमें प्लस माइनस में बहुत गड़बड़ी होएगी, पहले ही बता रहा हूँ ध्यान रखना। ए माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab, ए बी का है ये रहा, इंटू ए माइनस बी 4। 4 × 12 × 36, तो यानी कि 100। अब 100 का अंडर रूट बना रखा भाई ने यानी कि 10। ठीक है, A4 B4 कैसे बताओगे भाई? जस्ट अपनी नोटबुक पर ऐसे लिखना। अच्छा यार, पावर आधी कर देते हैं, बीच में प्लस लगाते हैं, पावर को फिर से आधी कर देते हैं, और एंड में एक बार नेगेटिव वाला टर्म भी, नेगेटिव टर्म से एंड करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेंटली निकाल सकते हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसका होल स्क्वायर क्या होगा? 25 माइनस उसका डबल, 25 में से 6 गए 19। ए प्लस बी जो कि है 5, ए माइनस बी मेंटली निकाल लोगे। ए माइनस बी का स्क्वायर निकाल सकते हो आप, फिर अंडर रूट लगा देना। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या है? इसके स्क्वायर से 4ab बड़ा, इसका स्क्वायर है 25 और 4 × 12, 25 में 12 जोड़ना, जरा मेंटली जोड़ो, 37 अंडर रूट 37। ठीक है भाई, अब की बार उसने क्या किया? ए एन प्लस बी एन दे दिया, ए प्लस बी दे दिया, ए इंटू बी पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है इसको एक्सपेंड कर लेना हमेशा, इसको एक्सपेंड कर लेना हमेशा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखो यहाँ पर, और इसको जब एक्सपेंड करोगे, अब तो मैं लिख के बता रहा हूँ या फिर लिख के क्यों बताऊँ, इसको एक्सपेंड करो, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है? ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab जो हमें निकालना है, इंटू ए प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को मैंने एक्सपेंड कर लिया और वैल्यूज पुट करता रहा, राइट हैंड साइड पर 80 है। अब करते हैं भाई, 5 से 16 पर, 5 से 25 पर
अब 25 में से क्या घटाऊं कि 16 आ जाए? आप बोलोगे सर 9, तो 3 इंटू ए बी इज इक्वल टू 9, देयर फॉर ए बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर है? तो भाई अब आगे क्वेश्चन धीरे धीरे स्टार्ट होंगे, तो कोई नहीं, ये करते हैं। ये क्वेश्चन जो ये हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। आपको ये करना है कि ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये क्लास ख़त्म होते ही फिर से सारे लिखने हैं, और जब अगली वीडियो देखो उससे पहले एक बार फिर से 3-4 बार लिखने हैं। ठीक है, अगली क्लास के अंदर मैं आपसे मिलता हूँ भाई।